Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Let's start our today's lecture with this beautiful saying. Don't let shaitan beat you twice. First, by making you sin, then by stealing your hope in Allah's forgiveness. Let's start our today's lecture with the remaining part of chapter number 4, how to live to be 200. We left our lesson on these lines. Now people of this sort have no chance to attain any great age. They are on the wrong track. अब इस किस्म के लोग जो हैं उनको जो है वो ज़्यादा उम्र तक पहुंचने का चांस नहीं होता और ये लोग गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं. Listen, do you want to live to be really old? To enjoy a grand, green, exuberant, boastful old age and to make yourself a nuisance to your whole neighborhood with your reminiscences? सुनिए, क्या आप वाकई में बूढ़ा होने तक जीना चाहते हैं? एक अजीमुशान, सरसब्ज, जोशीला, शेखियों से भरपूर बुढ़ापा चाहते हैं आप, ताकि आप अपनी यादों से अपने तमाम आसपास पड़ोस को तकलीफ़ में मुब्तला कर सकें. Then cut out all this nonsense. Cut it out. Get up in the morning at a sensible hour. The time to get up is when you have to, not before. If your office opens at 11, get up at 10:30. Take your chance on ozone. There isn't any such thing anyway, or if there is, you can buy a thermos bottle full of 5 cents and put it on a shelf in your cupboard. If your work begins at 7 in the morning, get up at 10 minutes too. But don't be liar enough to say that you like it. It isn't exhilarating and you know it. फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आपको ये सारी नॉनसेंस या सारी बकवास जो है उसको बंद करनी पड़ेगी, बल्कि आप इसे बंद ही कर डालें. ठीक है, सुबह को आप अपने जो एक अक्लमंदी वाला टाइम होता है उस पर उठें. उठने का वक्त जो है बस वही है जिस वक्त आपको उठना हो, उससे पहले नहीं. अगर आपका दफ्तर 11 बजे लगता है तो आप 10:30 बजे उठें. और ओजोन भी बस इत्तफाक़न ही ले लें. वैसे वो कहता है कि आपका राइटर बचपन में ऐसी कोई चीज़ होती तो नहीं है. अगर होती भी है तो आप एक थर्मोस भर 5 सेंट में ख़रीद सकते हैं और अपनी अलमारी के खाने में रख सकते हैं ओजोन. ठीक है, और अगर आपका काम सुबह 7 बजे शुरू होता है तो बस 10 मिनट पहले उठें. लेकिन इतने झूठे ना बनें कि ये कहें कि जी आपको ये सब पसंद है. तो ये कोई सेहत अफ़ज़ा बात थोड़ी है और आप इसे जानते हैं. ठीक है, exhilarating, fill with high spirits. Also drop all that cold bath nonsense. You never did it when you were a boy. Don't be a fool now. If you must take a bath, you don't really need to take it warm. The pleasure of getting out of a cold bed and creeping into a hot bath beats a cold plunge to death. In any case, stop guessing about your tub and your shower as if you were the only man who ever washed. ठंडे पानी से गुस्ल वाली बकवास भी बिल्कुल गायब कर दें. जब आप लड़के थे तो तब भी आपने कभी ऐसा काम नहीं किया था, तो अभी भी आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने नहाना ही है, वैसे राइटर के मुताबिक बच्चों को कहते हैं नहाने की भला ज़रूरत ही क्या है ऐसी आपको, तो आप गर्म पानी से नहाएं. ठंडे पानी से नहा कर मर जाने से बेहतर है कि आप खुशी खुशी ठंडे बिस्तर से उठें और गर्मा गर्म पानी में घुस जाएं. बहरहाल आप अपने टब को, शावर को इतना भी गर्म ना करें कि गोया ऐसा लगे कि आप ही वो वाहिद आदमी हैं जो कभी ज़िंदगी में नहाते हैं. ठीक है, सो मच फॉर दैट पॉइंट. वो कहते हैं इस नुक्ते पर इतनी ही गुफ्तगू काफ़ी है. नेक्स्ट, टेक द क्वेश्चन ऑफ जर्म्स एंड बेसिली. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ देम. दैट्स ऑल. दैट्स द होल थिंग. एंड इफ़ यू वंस गेट ऑन टू दैट यू नेवर नीड टू वरी अगेन. कहते हैं इसके बाद सवाल आता है जरासीम का. उनसे तो आप हरगिज़ भी ना डरें. बस यही अहम बात है. और अगर एक बार आपने ये आदत अपना ली तो आपको फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इफ़ यू सी अ बेसिली, वॉक राइट अप टू इट एंड लुक इट इन द आई. इफ़ वन फ्लाइज इन टू योर रूम,
Strike at it with your hat or with a towel. Hit it as hard as you can between the neck and the thorax. It will soon get sick of that. वो कहते हैं अगर फिर भी आपको कोई जरासीम नज़र आ जाए तो सीधा उसके पास चल कर जाएँ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। और अगर कोई जरासीमा आपके कमरे में आ जाए तो आप उसे अपने बैट या तौलिए से दूर कर दें। उसके ऊपर गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से के दरमियान अपनी पूरी क़ुव्वत से ज़ोर लगाएं और मारें उसे। जल्दी वो इस बात से उकता जाएगा। अब ये बच्चों क्योंकि आपको पता है मज़ाहिया अंदाज में ये बात की गई है, ऐसा होता तो नहीं है कि आप जरासीम नज़र आ जाए और आप डंडे सोटे लेके उसको मारना शुरू कर दें, ठीक है। But as a matter of fact, a bacilli is perfectly quiet and harmless if you are not afraid of it. Speak to it, call out to it to lie down. It will understand. I had a bacilli once called Fido that would come and lie at my feet while I was working. I never knew a more affectionate companion, and when it was run over by an automobile, I buried it in the garden with genuine sorrow. लेकिन हकीकत की बात यह है कि एक जरसूमे से आप हरगिज़ ना डरें, और आप नहीं डरेंगे तो ये बिल्कुल खामोश तबीयत और गैर नुकसानदेह साबित हो जाएगा। और आप इससे बातचीत करें, उससे कहें कि ये लेट जाए, वो समझ जाएगा। किसी ज़माने में वो कहता है आपका राइटर कि मेरे पास भी एक जरसूमा होता था जिसका नाम फिडो था, और जब मैं काम कर रहा होता था तो ये आकर मेरे पाँव पर लिपट जाया करता था। मैंने उससे ज़्यादा प्यार करने वाला साथी देखा ही नहीं, और जब वो एक गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया तो मैंने बिल्कुल सही मानों में गम मनाते हुए उसे अपने बाग में दफन कर दिया। I admit this is an exaggeration. I don't really remember its name. It may have been Robert. अब यहाँ पे मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि ये सारी मुबालगा आराई है, ठीक है, यानी मैंने ऐसी बात को छोड़ा है बस, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। और दरअसल मुझे इसका नाम भी याद नहीं है, हो सकता है कि रॉबर्ट हो, ठीक है। नाउ टेक द क्वेश्चन ऑफ understand that it is only a fad of modern medicine to say that cholera and typhoid and diphtheria are caused by bacilli and germs. Nonsense. Cholera is caused by a frightful pain in the stomach, and diphtheria is caused by trying to cure a sore throat. कहते हैं जी ये बात समझ लें कि कहना जदीद तिब का फैशन है कि हैज़ा, खुन्नाख और मियादी बुखार जो हैं वो मुख्तलिफ़ जरासीमों से फैलते हैं। तो कहते हैं ये सब बकवास है। हैज़ा तो आपके मैदे में खौफनाक दर्द से होता है, और खुन्नाख जब वो ख़राब गले को ठीक करने की जब आप कोशिशें कर रहे होते हैं तो तब वो मरज़ जो है हैज़े का वो आपको लग जाता है। नाउ टेक द क्वेश्चन ऑफ फूड। अब आप ग़िज़ा के सवाल को ही ले लीजिए। Eat what you want, eat lots of it. Yes, eat too much of it. Eat till you can just stagger across the room with it and prop it up against a sofa cushion. Eat everything that you like until you can't eat anymore. The only test is, can you pay for it? If you can't pay for it, don't eat it. And listen, don't worry as to whether our food contains starch or albumin or gluten or nitrogen. If you are a damn fool enough to want these things, go and buy them and eat all you want of them. Go to a laundry and get a bag of starch and eat your fill of it. Eat it and take a good long drink of glue after it and spoonful of Portland cement. That will gluten you good and solid. वो कहते हैं जी आपका राइटर जो कुछ आपका जी चाहे खाएं, ठीक है, हाँ, और जो कुछ भी खाएं वो बहुत सारा खाएं, इतना खाएं कि उसे पेट में लेकर कमरे में गिरते पड़ते ही चल पड़ें और उसे सोफ़े की गद्दियों पर रख डालें। अपने पसंद की हर चीज़ इतनी खाएं कि मज़ीद खाने की आपके अंदर गुंजाइश ही बाकी ना रहे। कहते हैं हाँ ये है तो एक आजमाइश, और आप इसका ये कि आप जो असल चीज़ है वो ये कि आप इसका बिल भी अदा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उसकी अदायगी नहीं कर सकते तो फिर आप मत खाएं। अब वो कहता है आप इस बारे में परेशान भी ना हो कि आया आपकी ग़िज़ा में स्टार्च है, एल्बुमिन है, जेलेटिन या नाइट्रोजन है या नहीं। अगर आप इतने ही अहमक और गधे हैं कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो जाएँ और उन्हें ख़रीद लें और सबको हस्ब ज़रूरत खा लें और बाद में गोंद का एक अच्छा भला तवील मशरूब पी लें और आम सीमेंट का एक पूरा चमचा खा लें। ये आपको बहुत अच्छी तरह और ठोस बुनियाद फराहम कर देगा। यानी यहाँ भी बच्चों को मजाक ही कर रहा है कि इतना ज़्यादा आपको सॉलिड बॉडी चाहिए तो फिर आप जाएँ और जाके जो है ना ये गोंद और सीमेंट ये खा पी लें, ठीक है, तो आपके जिस्म सॉलिड हो जाएगा। इफ़ यू लाइक नाइट्रोजन, गो एंड गेट अ druggist to give you a can full of it at the soda counter
and let you sip it with a straw. Only don't think that you can mix all these things up with your food. There isn't any nitrogen or phosphorus or albumin in ordinary things to eat. In any decent household, all that sort of stuff is washed out in the kitchen sink before the food is put on the table. अगर आपको नाइट्रोजन इतनी ही पसंद है तो जाएं और जाके किसी आप दवा फरोश से सोडे के काउंटर पर से इसका एक डब्बा ख़रीद लें और एक तिनका पाइप डालकर उसे चुस्कियाँ लेकर पीते रहें। लेकिन आप ये ना समझें कि आप इन सब चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में मिला सकेंगे, क्योंकि खाने पीने की आम अशिया में ना तो नाइट्रोजन होती है और ना ही फास्फोरस और ना ही एल्बुमिन। तो किसी भी अच्छे घराने में तमाम चीज़ें बावर्ची खाने के जो आपका सिंक होता है उसमें धोकर फेंक दी जाती हैं। And just one word about fresh air and exercise. Don't bother with either of them. Get your room full of good air, then shut up the windows and keep it. It will keep for years. Anyway, don't keep using your lungs all the time. Let them rest. As for exercise, if you have to take it and put up with it. But as long as you have the price of a hack and can hire other people to play baseball for you and run races and do gymnastics, when you sit in the shade and smoke and watch them, great heavens, what more do you want? ये जी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो कहता है अगर आपने ताज़ा हवा और वर्जिश के बारे में भी कोई आपने कुछ करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो बस एक लफ्ज़ है कि इन दोनों के बारे में आप बिल्कुल परवाह ना करें। आप अपने कमरे को ताज़ा हवा से भर लें, उसके बाद खिड़कियाँ बंद कर दें और हवा को बंद ही रखें। ये सालों तक मौजूद रहेगी। बहरहाल तमाम वक्त आप अपने फेफड़ों को इस्तेमाल ही ना करते रहें, उन्हें आराम भी करने दें। और जहाँ तक वर्जिश का ताल्लुक़ है, तो अगर आप इसे करना ही चाहते हैं तो कर लें और इसके साथ गुजारा करते रहें। लेकिन जब तक आपके पास किराए का घोड़ा मौजूद है और आप दूसरों को किराए पर लेकर अपने लिए बेसबॉल खिलवा सकते हैं और दौड़ें लगवा सकते हैं, उछल कूद करवा सकते हैं, ख़ुद साथ में बैठ सकते हैं और सिगरेट पी सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, तो खुदा के वास्ते भाई और आपको क्या चाहिए भला। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपका बच्चों आज चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए होंगे। मैं किसी दिन आपको टेस्ट असाइनमेंट दूंगी बच्चों, उनको साथ साथ प्रिपेयर भी कर लें आप। साथ साथ चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप में से कोई बच्ची मेरे साथ शेयर कर दे कि वो कितना बड़ा है क्वेश्चन 1, ठीक है, तो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगी कि उसको किस तरह से आपने जो है वो तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ बच्चों उम्मीद है कि आपको रिपोर्ट समझ में आ गई होगी जो मैंने शेयर की थी, बताया भी था, पढ़ाई भी है आपको। और अब आप जो है ना, आपको मैं दे रही हूँ प्रेसी नंबर 2। ये भी सॉल्व एक्सरसाइजेज की तरह मौजूद है। अब मेरी और आपकी बुक्स में शायद थोड़ा सा फ़र्क है। मेरी शायद ओल्ड एडिशन है आपके ग्रामर का, तो शायद ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। मैं अब आपको बता रही हूँ कि प्रेसी आपने किस पैराग्राफ की करनी है। आप लोगों ने मुझे जो है ना इन्फॉर्म करना है कि आपकी बुक्स में ये मौजूद है या नहीं है, अदरवाइज़ फिर मैं आपकी न्यू एडिशन वाली कोई बुक जो है वो देखूँगी। तो इसमें है, वैसे तो खैर प्रेसी का आपको पैराग्राफ कहीं से भी आ जाए आपको करना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये कहीं से भी आ जाता है, अननोन पैसेजेस आते हैं ये, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर कैरेक्टर ट्रेनिंग। In their lessons at schools, boys and girls may learn about such virtues as unselfishness, courage, discipline, and love of one's country. But what is learned in books cannot have the same deep effect on a child's character as what is learned by experience. The ordinary day school cannot give much practical training in living because most of the pupils' time is spent in classes studying lessons. So, it is what pupils do in their spare time that really prepares them to take their place in society as citizens when they grow up. If each of them learns to work for his team and not for society as citizens when they grow up, if each of them learns to work for his team and not for himself on the football ground field, he will later find it natural to work for the good of the country instead of only for his own benefit. All this is in the para. And now question number 1, explain or discuss why it is so that lessons at schools do not have the same deep effect as games and sports on the character of children.
Number two, in such questions requiring you to explain or discuss something, you can add a little material of your own into that given in the passage, but be relevant to the point and brief. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप अपनी राय भी दे सकते हैं. फिर सी है बच्चों, why is it so that a pupil cannot have much practical training in living at school? D question है, explain how a player learns to work for the good of his country. And the last question is, suggest a suitable title and give reasons for your suggestion. So it is present in your books in solved form. You can take help from there. Do it in your copies and learn question number 1 of chapter number 2. This is all for today. Inshallah, we will meet in next lecture. Until then, Allah Hafiz.